तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे, इट डोंट मैटर व्हाट यू वांट और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं या नहीं। यू गेट व्हाट यू थिंक ऑल ऑफ द टाइम्स। आपको वही मिलेगा जिसके बारे में आप हर समय सोचते हैं। हमेशा जीवन में, हमेशा अपने जीवन में देखना, ध्यान रखना इस बात का कि आप जो सोचते हैं वही मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निगेटिव सोचते हैं। जैसे आज मॉर्निंग की मीटिंग थी और मैं सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, तो डॉक्टर धोलकर जी ने बोला कि सिंह साहब, चंदेल साहब, मैं आपको याद कर रहा था और मैं आपको याद ही कर रहा था कि लग रहा है 2-3 दिन की मीटिंग में सिंह साहब नहीं आए और नहीं दिखे। तो पता नहीं क्या बात है कि कॉन्स्पिरेंसी ऑफ गॉड, भगवान का षड्यंत्र, कि आप मीटिंग में तुरंत ही आ गए। मैं सोच रहा था कि आप आ गए, आपने जोनिंग डाल दी। तो हमेशा हम पॉजिटिव सोचेंगे मेरे दोस्तों, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा आपने नेगेटिव सोचा तो हमेशा नेगेटिव होता है। डायरेक्ट सेलिंग लेकिन में लोग असफल होने के भी बहुत सारे कारण हैं कि लोग जॉइनिंग करने से पहले ही सोच लेते हैं कि हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अरे कैसे हो पाएगा यार, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा नहीं होता है क्या? तो ये सब चीजें नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट आता है, सेट योर ड्रीम एंड गोल। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन का कुछ ना कुछ सपना होना चाहिए। सपना हमेशा व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए सपना। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, तो उसका क्या है? क्या है उसके जीवन में? कोई भी अपने माइक को अनम्यूट करके बोलना चाहेगा, क्या है उसके जीवन में? एक लक्ष्य, दूसरा सपना। गोल है, गोल गोल। उसके जीवन में एक लक्ष्य है, दूसरा सपना है, यानी ड्रीम भी है उसका और गोल भी है। लक्ष्य भी है और सपना भी है। तो आप अपने लक्ष्य को बनाइए, सपनों को सजोइए। हमारे अंदर जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, हम किसी इंडस्ट्रीज में आते हैं, जब इसमें हम जॉइनिंग करते हैं, तो हमारा सपना क्यों नहीं होता? या होता है नहीं होता? हम किसी की जॉइनिंग कराते हैं तो हम उस बंदे से क्यों नहीं पूछते कि आपका सपना है या आपका कोई सपना नहीं है? तो हमारे हमेशा सबसे पहले एक छोटा सा गोल होना चाहिए, एक शॉर्ट गोल होना चाहिए। उसका टाइमलाइन होना चाहिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर। और उसमें ऐसे ऐसे गोल होना चाहिए कि मुझे ये 50,000 का मोबाइल लेना है, 10,000 का मोबाइल लेना है, ये कुछ ऐसा चीज लेना है, या वो कोई गिफ्ट बच्चे को देना है, बच्ची को देना है, ऐसा देना है। छोटे 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 से सपने सजाइए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। इसके बाद में एक बीच का होता है, उसको बोलते हैं मिड टर्म गोल। उसकी अवधि रहती है 2 ईयर। उसमें आपका और कोई बीच का मामला रहेगा, उसको करना है। इसके बाद में रहेगा लॉन्ग टर्म गोल, ये 5 साल का रहता है। ये गोल में आपका होना चाहिए कि मुझे 5 साल में कंपनी के अंदर में टॉप लेवल पर जाना है, मुझे 5 लाख की, 10 लाख की, 15,000 की अर्निंग करना है, मुझे कार लेना है, मुझे बंगला लेना है, मुझे जो भी चीज लेना है। तो ऐसे अपने गोल बनाइए। आपका गोल होना चाहिए। जब बंदे का सपना होता है, बंदे का ड्रीम होता है, बंदे का लक्ष्य होता है, तो उसके लिए बंदा आगे चलता है। नेक्स्ट आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी। हमेशा आपकी अगर तैयारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम शादी करते हैं, हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाते हैं। अगर अगर हम अभी अभी चीन से भारत का थोड़ा छुटपुट छुटपुट सा युद्ध चल रहा है, पता है सबको। अभी अभी कल परसों के दिन उनने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, चीन वालों ने। तो इधर से इनने थोड़ा सा उसका जवाब दिया। तो छुटपुट छुटपुट घटनाएं चलती हैं। मगर अगर हमारी बॉर्डर पे तैयारी ठीक से नहीं होगी, प्रिपरेशन ठीक से नहीं होगी, तो क्या करेगा देश दूसरा? हमारे अंदर, बॉर्डर के अंदर क्रॉस करेगा और देश में आ जाएगा। इसी प्रकार से शादी ब्याह हम करते हैं, तो हमारी तैयारी अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से कैसे होना चाहिए कि हमारा टेंट कहाँ लगना है, स्टेज कहाँ लगना है, क्या क्या खाना देंगे, बारात कितनी आएगी, कितने लोग आएंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो तैयारी। तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में भी आगे बढ़ने के लिए, आपकी एक तैयारी अच्छे से होना चाहिए। अब तैयारी कैसे होना चाहिए कि आपने अगर वेदल एक्स को ज्वाइन किया है,
तो दिल से जॉइन करिए। सबसे पहले तो अच्छे से दिल से जॉइन करिए। वर्क विथ वॉकिंग ऑफिस। आप आपके साथ में चलता फिरता आपका कार्यालय होना चाहिए। चलता फिरता कार्यालय, चलती फिरती ऑफिस। क्या है चलती फिरती ऑफिस? आपका बैग, एग्जीक्यूटिव बैग, आपके पास एक बैग होना चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए। आपके पास आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस बुक होना चाहिए। आपके पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें बंदों का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर। पेन होना चाहिए। नहीं पता चले कि पेन किसी से मांग रहे हैं, भाई साहब पेन देना। अपनी तैयारी रखिए। विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। राइटिंग पैड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैदान में जाना है। आपको अगर अगर मैदान में जाना है, उतरना है, तो अच्छे से अपनी कमर कस के मैदान में उतरना है। तो ये सब चीजें आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट में आता है, बी प्रोफेशनल विद द मैजिक कॉर्नर एट द होम। ये बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जॉइनिंग कर लेते हैं, मगर ये गलतियां करते हैं। मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा, इसको मैं पीपीटी को ऑफ करूंगा कुछ समय के लिए। मुझे आप, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि आप अगर स्कूल में गए होंगे, कभी भी कोई भी स्कूल में गया होगा, तो स्कूल में गए हैं आप, पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, या किराने की दुकान खोलते हैं, या मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो क्या उस पर मेडिकल स्टोर में, दुकान में प्रोडक्ट रहते हैं कि वैसे ही रैग लगा दिए खाली और वॉइस बस चलन लो? सर क्या रहता है। वॉइस रहता है? ब्रेक होकर आ रही है सर। क्या जी? वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। नहीं सर, क्लियर आ रही है। आप कंटिन्यू क्लियर। करें। तो जब हो सकता है हम सर जब अपने। हम कोई दुकान खोलते हैं, तो हमारे पास में उसमें प्रोडक्ट रहते हैं। हमारे पास उसमें प्रोडक्ट रहते हैं, मेडिसिन रहती है हमारे पास। कपड़ा की दुकान खोलते हैं, साड़ी की दुकान खोलते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास में शोकेस लगा रहता है। बढ़िया तरीके से सजाते हैं, साड़ियां लगाते हैं, सब तरीके से सब व्यवस्था करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी बंदा लेने के लिए आगा तो हम उसको दिखाएंगे। तो हम डायरेक्ट सेलिंग में जब जॉइनिंग करते हैं, जॉइनिंग करा लेते हैं लोगों की, तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, क्यों हम उनको नहीं बताते कि आप डिस्प्ले वॉल लगाना है, आपको एक शोकेस लगाना है, आपके घर पे प्रोडक्ट होना चाहिए, आपकी टेबल पे प्रोडक्ट होना चाहिए। होना चाहिए। दिखता है तो बिकता है। भाई मेरे घर पे कोई बंदा आया, मेरे घर पे कोई व्यक्ति आगा, प्रोडक्ट लेने के लिए तो नहीं आगा, वो मिलने के लिए आगा, या किसी भी चीज के लिए आगा। अगर जी उसको सर। टेबल पे जो कुछ दिखता है वो बिकता प्रोडक्ट है दे। सर। क्या सर? जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल राइट। जो दिखता है वो बिकता है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि हमारे हमें हमें ये सब चीजें टीम को बताना है। हमें उनके अंदर में ये सब सारी चीजें डालना है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। ये चीजें बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, मैं सच बता रहा हूं। आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, आप पूरी दम लगा देना, आप पूरी ताकत लगा देना, आपके घर में अगर प्रोडक्ट नहीं है, वो बंदा बड़ा लीडर नहीं बन सकता। आप शाइनिंग भी नहीं बन पाएंगे। आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है, आप शाइनिंग भी नहीं बन पाएंगे, आप फ्यूचर भी नहीं बन पाएंगे। नहीं बन के आप दिखा दो, आप शूटिंग कभी नहीं बनेंगे, आप बेगा कभी नहीं बनेंगे, आप स्कॉर्पियन कभी नहीं बनेंगे। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो, आपके पास टूल नहीं है तो ये बहुत जरूरी है। मैं इस पे बहुत जोर दे रहा हूं कि आप सबसे पहले, जब भी इस बिजनेस के अंदर, एक्टिव बिजनेस में जो लोग आ रहे हैं, मेरे साथी कुछ लोग नए अगर हैं, तो मैं उनको विशेष करके कह रहा हूं कि अगर आपकी टीम का व्यक्ति, आपका अपलाइन अगर बोल रहे हैं कि भाई साहब कम से कम प्रोडक्ट समझिए, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट का कॉर्नर बनाइए, तो ये बहुत जरूरी है। एक मैजिक, ये जादू की तरह काम करेगा आपके जीवन में, आपकी ग्रोथ में, आपके बिजनेस को ग्रोथ कराने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रेस टू इम्प्रेस। जब हम, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ड्रेस है हमें प्रभावित करती है। ये सही बात है। हमेशा ड्रेस प्रभावित करती है कि नहीं करती है? यस सर, करती है। क्यों 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 करती है? कि ड्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ड्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। अगर, अच्छा, आप आर्मी को पसंद करते हैं कि आर्मी की ड्रेस को पसंद करते हैं? सब लोग बताना। ड्रेस को। ड्रेस को। ड्रेस अगर कोड। एक फौजी ड्रेस ड्रेस को। में अगर आ फौजी। रहा है,
तो आप लोगों का हाथ अपने आप उठ जाता है, अपने आप वन हाथ उठ जाता लाइन है। अगर वो बंदा सिविल में है तो मजा नहीं आता। ड्रेस हमेशा इंप्रेस करती है आपको, अपनी तरफ खींचती है। तो कभी भी आपको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाना, तो आपको गर्व होना चाहिए विदालेक्स की टी शर्ट पर, आपको गर्व होना चाहिए विदालेक्स के ड्रेस कोड पर। अच्छी सुंदर है हमारी ड्रेस कोड, कोई अलग अलग इधर उधर नहीं लिखा उस पर, कोई अलग से एडवर्टीजमेंट तो नहीं है। वेदलेक्स का लोगो लगा हुआ है, वेदलेक्स का नाम लिखा हुआ है। आप जनरली पहन सकते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, किसी को बताने के लिए जा रहे हैं, पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी हमारी ड्रेस कोड है, इसका इस्तेमाल करें, अपनी टीम में फॉलो कराएं। इम्प्रेस पड़ता है, इसका असर पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, कुछ कार्डिनल रूल हैं, उनको फॉलो करना है। कि जब तक हम अपने जीवन में कुछ कार्डिनल रूलों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आगे गलतियां करेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा कार्डिनल नियमों का पालन करना है, और सफलता पाने के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम कार्डिनल रूल का पालन करें। क्या क्या कार्डिनल रूल हैं? तो सबसे पहला है, वो है नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर अपलाइन एंड कंपनी। हमेशा अपने अपलाइन और कंपनी, कंपनी मैंने इसलिए जोड़ा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसकी आईडी कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, तो उसका अपलाइन उसकी कंपनी ही होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके बीच में एक अपलाइन की कड़ी रहती है, वो अपलाइन होता है। करेक्ट है? तो हमेशा अपने अपलाइन या कंपनी के बिना पूछे स्टार्टिंग में, जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी को बिजनेस प्लान मत बताइए। कि आप बताने बैठ गए, आपको बताना नहीं आ रहा है, तो वो बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। और हो सकता है कि वो एक अच्छा लीडर साबित हो, मगर आपने गड़बड़ कर दी। तो स्टार्टिंग में हमेशा बिजनेस प्लान को बताने के लिए, प्रोडक्ट की खासियत बताने के लिए अपना अपलाइन का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद में आता है, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव थिंग्स टू एनीबडी। कभी भी किसी के कोई नकारात्मक बात नहीं करना है, कभी भी। कभी भी किसी से कोई भी नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये कभी नहीं करना। ये आपका लूज फॉल हो जाएगा, और आपकी टीम के अंदर, आपकी बिजनेस के अंदर लीकेज पैदा करेगा। नेक्स्ट है, नेवर एवर प्ले विथ अदर्स ईगो मनी एंड हनी। कभी भी दूसरों के अहंकार और किसी के पैसे और किसी के प्यार के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उनके साथ नहीं खेलना है। इस बिजनेस के अंदर हमेशा आपको चीज रहना है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हाथ का सच्चा और लंगोट का पक्का। इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का, वो बहुत जरूरी यहाँ पे रूल अलाउ होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, तीन पावरफुल पॉइंट हैं। वो कौन से पावरफुल पॉइंट हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पावरफुल पॉइंट है, पावर ऑफ यूनिटी। इट इज ए टीम दैट वर्क। एकता ही, एकता की शक्ति इतनी होती है कि यह टीम हमेशा, एकता जब होती है ना, यूनिटी जब बनती है, क्योंकि ये बिजनेस यूनिटी का है, ये बिजनेस टीम का है। ये टीम बिजनेस है, अकेले का नहीं है। अकेले तो आप कहीं जॉब कर रहे थे वो था, अकेले आपने किराने की दुकान खोल रही वो था, क्योंकि ये टीम बिजनेस है। इसमें टीम को साथ लेके काम करना है, इसको टीम के साथ में हमेशा आगे बढ़ना है, और धीरे 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 स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते रहना है। तो हमेशा टीम, टीम को क्या करना है, सजोए रखना है। टीम को क्या करना है, अपनी यूनिटी को बनाए रखना है, और नए नए लोगों पर काम करना है, और अपनी टीम का साइज बड़ा करते रहना है। पावर ऑफ सबमिशन, टू बी वेरी हम्बल। इसमें समर्पण की शक्ति, समर्पण की शक्ति बहुत ही ब्रह्म बनने के लिए है। हमेशा हम, समर्पण की भावना होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, हमेशा समर्पण की भावना। अब जब आपके अंदर समर्पण की भावना होगी,
तो आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आते हैं डायरेक्ट सेलिंग जोन करते हैं, मन से बेमन से करते हैं, और इसके बाद में क्या करते हैं, धीरे 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 से हटते हैं, क्योंकि उनके अंदर समर्पण की भावना नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जब भी आप इंडस्ट्रीज में आते हैं तो समर्पण के भावना से काम करिए, और जब आप समर्पण के भावना से काम करेंगे तो ईश्वर भी आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे हमेशा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द को बोलिए